बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे और उसके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेरीफाई वेदर और नोट द पॉइंट्स O00 A स्क्वायर रूट 3, 1 एंड B स्क्वायर रूट 3, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट आपको याद होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स सेम होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू सी ए। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये पॉइंट, 3 पॉइंट है O A B। अब हमें ये प्रूफ करना है कि आया ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि लेट O00 A स्क्वायर रूट 3, 1 एंड B स्क्वायर रूट 3, -1 be the vertices of an equilateral triangle. Triangle। बट हमने सपोज कर लिया कि तीनों पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं। अब आप इनकी डायग्राम बना देंगे। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब बेटा देखिए, आपके पास जो ओरिजिन है ओ है वो आपके पास 0 0, ये ओ है आपके पास 0, 0। उसके बाद देखिए जो आपके पास ए है स्क्वायर रूट 3, 1, तो ये स्क्वायर रूट 3 को मैं यहाँ ले रहा हूँ और ये 1 मैं यहाँ ले रहा हूँ। ये पॉइंट ए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3, 1। और फिर देखिए बी आपके पास है स्क्वायर रूट 3, -1। तो स्क्वायर रूट 3, आप यहीं ले रहे हो, -1 मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर रूट 3, और 1। तो ये -1, ठीक है। ये +1 है, -1। अब देखिए जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये डायग्राम ये बन जाएगी। ये आपके पास बन गई, देखें, ए बी और ये। तो बेटा ये आपके पास ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि आया ये इक्विलेटरल है या नहीं, ठीक है। वो तो आपके पास है 0, 0। ये आपके पास वो है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ओ। ये सब होंगे इक्वल, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल है। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस बट आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर।
बेटा ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे फॉर ए बी। तो पहले फॉर ओ ए, सॉरी, फॉर ओ ए। अब बेटा देखिए ओ आपके पास है 0,0, या आपके पास x1, y1 है, और ए आपके पास है √3, 1, ये x2, y2। अब बेटा जब हम ओ ए फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू x2 √3 और x1 0 का होल स्क्वायर। y2 आपके पास 1 है और y1 है 0 और होल स्क्वायर। अब देखिए √3 -1 √3 आ जाएगा, और 1 - 0 1 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 2। तो ओ ए आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास ओ ए की वैल्यू आ गई। ओ ए आपके पास आ गया है √2, सॉरी 2 आ गया। ओ ए आपके पास आ गया 2। अब हम फाइंड करेंगे ए बी। फॉर ए बी, अब बेटा देखिए ए तो आपके पास है √3, 1, ये x1, y1, और बी आपके पास है √3, -1, ये x2, y3। तो जब आप ए बी फाइंड करेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 आपके पास है √3, x1 भी √3 का होल स्क्वायर, y2 -1 है और y1 भी 1 है और होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और ए भी आपके पास आ जाएगा देखिए 0, और ये -1 - 1 - 2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2। ये आपके पास ए बी भी आपके पास आ गया 2, ठीक है। ए बी भी आपके पास आ गया कितना 2। अब हम फाइंड करेंगे बी ओ। अब फॉर बी ओ, अब बेटा देखिए बी आपके पास है √3, -1, ये आपके पास x1, y1, और ओ आपके पास है 0, 0, ये x2, y2। अब देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा बी ओ, x2 आपके पास 0 है, x1 √3 होल स्क्वायर, y2 आपके पास 0 है, y1 -1 का होल स्क्वायर। तो बी ओ देखिए आपके पास आ जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास आ गया √4, और 4 का स्क्वायर रूट 2,
तो बी ओ आपके पास देखिए आ जाएगा तो बेटा ये आपके पास आ गया बी ओ भी आपके पास देखिए कितना आ गया, टू आ गया। अब बेटा देखिए तमाम साइड्स आ गई हैं इक्वल, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू टू आ गया। ये तमाम साइड्स आ गई हैं सेम, तो अब आप क्या लिख लेंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स ऑन एन इक्विलेटरल ट्राई। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन 8 आपके पास है, शो दैट द पॉइंट्स ए -6 -5, बी 5 -5, सी 5 -8, and D -6 -8 -8 are vertices of a rectangle. Also find the length of its diagonal. Are they equal? पर देखिए पहले स्टेप में तो आपको ये प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स मिलके एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। बट आपको याद होगा कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम लिखते हैं कि लेट ए -6 -5, बी 5 -5, सी 5 -8, and D -6 -8 be the vertices of a rectangle। ठीक है, तो बेटा हमने लिख लिया कि चारों पॉइंट्स मिलके एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी डायग्राम, तो हम इसकी रफ सी डायग्राम बनाते हैं। एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। बट आप देखिए पहला पॉइंट आपके पास है, ए है -6 -5, ये ओरिजिन है। तो देखिए मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और वाई ले रहा हूँ बस -5। तो देखिए ये जैसे 1 2 3 4
और ये 5। ये पॉइंट ए आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, -6 -5। ये आ गया पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी है 5 -5। तो ये देखिए मैं ले रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5, और -5 यहीं पे ले रहा हूँ। ये आ गया पॉइंट बी, 5 -5। अब पॉइंट सी है 5 -8। ये 5 है, और ये -8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, -5, ये 6 7, और ये 8। यानी कि पॉइंट सी 5 -8, और डी है -6 -8। ये -6 यहाँ पर है, और 8 भी देखें यहाँ पर आ जाए। ये आ जाएगा डी, -6 -8। अब बेटा जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, अब देखिए ए को बी से ज्वाइन कर दिया, फिर डी को भी सी से ज्वाइन करते हैं, और फिर हम बी को सी से, और यहाँ पर भी बेटा ये आपके पास बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट पॉइंट ए आपके पास है, तो आपके पास -6 -5। बेटा अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल, बेटा आपके पता कि क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। बेटा ये आपके पास यानी ए बी और सी डी बराबर होगा, और बी सी और डी ए बराबर होगा। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 -x1 का होल स्क्वायर, और +y2 -y1 का होल स्क्वायर। बेटा ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम फाइंड कर लेंगे ए बी। ठीक है, पहले फॉर ए बी, तो बेटा देखिए ए आपके पास है -6 -5, ये x1 y1, और बी आपके पास है 5 -5, x2 y2। अब देखिए जब आप फाइंड कर लेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 5 है,
x1 - 6 का होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास है -5 और y1 -5 और ये होल स्क्वायर। ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 5 - 5 + 6 का होल स्क्वायर, ये -5 - 5 + 5 का होल। अब ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और ए भी आपके पास आ गया 5 + 6 11 का स्क्वायर, और ये तो आ जाएगा 0। ये आपको पता चलेगा 11 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए भी आपके पास आ गया 11 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया ए बी। ए बी देखिए आपके पास आ गया 11। अब आप फाइंड कर लें बी सी। तरतीब से पहले ए बी, बी सी, फिर सी डी, फिर डी है। अब बी सी, और बी सी। अब बेटा देखिए बी आपके पास है 5, - 5, ये x1, y1। फिर सी आपके पास है 5, - 8। 5, माइनस 5, - 8। अब x2, y2। अब देखिए जब आप बी सी फाइंड करेंगे, बी सी = x2, आपके पास कितना 5, x1 भी 5 है, होल स्क्वायर। फिर y2 - 8, y1 -5 का होल स्क्वायर। अब ये 5 - 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आपके पास आ गया 0, और फिर ये -8 -5 + 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए -8 + 5 -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3। तो बी सी आपके पास देखिए आ गया 3। बच्चों देखिए बी सी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब आप सी डी, अब आप लिखेंगे फॉर सी डी। सी देखिए आपके पास हुई है 5 और -8। ठीक है, आपके पास x1, y1। और डी आपके पास देखे है -6 -8, -6 और -8। ये x2, y2 हो गया। अब देखिए देयर फॉर सी डी, जब आप वैल्यूज क्वाड्रेटिक डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे, x2 आपके पास -6 है, x1 आपके पास है 5 और होल स्क्वायर, y2 -8, y1 -8 और ये होल स्क्वायर। अब आपके पास देखिए आ जाएगा सी डी = -6 - 5 -11 का होल स्क्वायर।
तो ये y2 - 8 है, और ये माइनस में +8 का होल। अब देखिए, -8 +8 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा CD = -11 का स्क्वायर 121। 121 का स्क्वायर होता है 11। तो CD आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है बच्चों, तो CD भी देखिए आपके पास 11 आ गया। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड फिलहाल इक्वल आ गए। ठीक है, AB भी 11 है और CD भी 11 है। अब हम निकालेंगे DA। अगर ये भी 3 आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब आप लिखेंगे फॉर DA। देखिए डी आपके पास है -6 -8। ये आपके पास X1 Y1 हो गया। देखिए मैं हर पार्ट में जो ना X1 Y1 मेंशन कर रहा हूँ, और X2 Y2 भी, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि X1 Y1 क्या और X2 Y2 क्या है। और ये आपके पास है -6 -5। -6 -5, ये X2 Y2। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। therefore DA = X2 - 6, X1 भी -6, और ये होल स्क्वायर। फिर Y2 - 5 है, Y1 - 8, और होल स्क्वायर। अब ये -6 और ये -6 का होल स्क्वायर। Y2 - 5 और -8 का होल स्क्वायर। अब ये -6 +6 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का जीरो, और -5 + 8 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो DA आपके पास आ गया 3। अब बेटा देखिए DA आपके पास क्या आ गया है, 3 आ गया। बट आप देख रहे हैं कि AB और CD बराबर आ रहा है, और BC और DA बराबर आ रहा है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस AB बराबर है CD। AB बराबर किसके है, देखें, CD। AB बराबर है CD। ये देखें, दोनों आ रहे हैं आपको, दोनों आ रहे हैं 11। और ऑल्सो DC = DA। ये आपके पास आ रहा है 3। ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है, तो आप लिख देंगे हेंस द गिवन vertices of all correct angle। ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रूव कर लिया। बेटा ये पहला प्रूव हो गया। अब इन्होंने क्या, कि आपने क्या करना है, अब आपने इनकी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है।
और ये बताना है कि आया क्या ये इक्वल है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। दूसरा डायगोनल ये है। अब बेटा देखिए, हमें दोनों डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी, ए सी की और बी डी की। ठीक है। और ये बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है। अब हम डायगोनल की लेंथ फाइंड करते हैं। तो पहले लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। अब बेटा देखिए, ए आपके पास कोऑर्डिनेट, ए आपके पास है -6 -5 x1 y1। सी आपके पास 5 - 8, ये x2 y2। अब बेटा देखिए, जब हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, therefore ए सी इज इक्वल x2 आपके पास क्या है, 5 x1 - 6 और होल स्क्वायर, y2 -8 y1 -5 और होल स्क्वायर। अब ये -5, सॉरी, +5, और ये -5 +6 का होल, और ये -8 और ये -5 +5 होल स्क्वायर। अब 5 + 6 आ जाएगा 11, और -8 + 5 -3। अब 11 का स्क्वायर 121, और 3 का स्क्वायर 9। अभी आपको बता आ जाएगी 130। लेंथ ऑफ डायगोनल आपके पास आ गया 130। 130 के देखते हैं कोई फैक्टर बन में। 2 6 2 5, 5 13 1 13 तो कोई चीज़ बाय तो नहीं आ रही। अब लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी 130 ले लो। ठीक है, ये आपके पास है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है। अब हम लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। नाउ बी डी। तो बेटा देखिए, बी आपके पास है 5, -5, ये x1, y1, और डी आपके पास है -6, -8।
x2, y2। अब देखिए जब आप बी डी फाइंड करेंगे देयरफॉर बी और डी, तो आपको देखिए x2 - 6, x1 - 5 होल स्क्वायर, फिर y2 - 8 और y1 - 5 और होल स्क्वायर। अब -6 - 5 - 11 होल स्क्वायर, और -8 और +5 होल, -11 का स्क्वायर 121, -8 + 5 -3, -3 का स्क्वायर 9। ये भी आपके पास आ गया 130 स्क्वायर रूट। और देखिए बी डी आपके पास आ गया है 130 स्क्वायर रूट। बेटा देखिए दोनों डायगोनल की लेंथ आ गया, दोनों क्या है, सेम है दोनों। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √130, तो हेंस लेंथ ऑफ द डायगोनल और, तो ये आपने प्रूव कर, ठीक है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी आपने ये प्रूव करना है कि शो डेट द पॉइंट्स और द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने शो करना है। ये पॉइंट्स आपके पास है M -1, 4, बी सॉरी N आपके पास है -5, 3, फिर P आपके पास है 1, -3, एंड Q आपके पास है 5, -2। ये हमें शो करना है कि चारों पॉइंट्स मिलके एक, या चारों वर्टिसेस मिलके एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। पैरेललोग्राम। बेटा आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे आपको ये पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल, आपके पास एम है, जैसे मैं ले रहा हूँ एम, ये एन, और ये पी, और ये क्यू। तो पैरेललोग्राम में भी आपके पास क्या होगा कि एम एन इक्वल्स टू पी क्यू, एन पी इज इक्वल टू क्यू एम। तो जो आसान है क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। आपने सबको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद आप चेक करेंगे ऑपोजिट साइड्स आर होंगी इक्वल। अभी इक्वल होंगे तो हम क्या क्या हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में है, find the length of the diameter of a circle having center at C -3, 6 and passing through P1, 3। बेटा देखिए आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर दिया हुआ है -3, 6, और एक पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है।
पी आपके पास है 1,3। हमें कहते हैं आपने इसका फाइंड करना है डायमीटर। तो आपको याद है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है ये होता है रेडियस। ठीक है, और यहाँ आगे भी अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो ये भी आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, और हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर आपको याद होगा रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, रेडियस का ट्वाइस। तो आप क्या करेंगे बेटा कि सी और पी के दरमियान लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगा, और रेडियस को आपने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या जो याद है बताया मैंने कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये आपने करना है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, जब आप लगाएंगे सी और पी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बेटा ये देखें, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब देखिए डी इज इक्वल टू सी पी और सी पी इज इक्वल टू रेडियस। तो सी बेटा आपके पास क्या है, x1 y1 है। ये आप ले लेंगे x1 कॉमा y1, और ये आप ले लेंगे x2 कॉमा y2। अब बेटा देखिए सी पी इज इक्वल टू आर। x2 देखिए आपके पास कितना है, 1 है, x1 - 3 और होल स्क्वायर। y2 आपके पास है 3, y1 6 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये 1, ये -5 + 3 का होल स्क्वायर और 3 - 6 - 3 का होल स्क्वायर। अब 1 + 3 आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25, और 25 आपको याद है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये आपके पास आ गया रेडियस। और डायमीटर आपको याद है कि वी नो दैट डायमीटर डी इज इक्वल टू 2। अब ये आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 2 और आपके पास 5। तो डी आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट। ये बेटा आपके पास आ गया डायमीटर। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह 9.3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।